करें जिन कामों को लेकर के प्रदेश की जनता को भी वो नए काम दिखे, हमारे देश के चौथे स्तंभ को भी वो काम दिखे। और स्वाभाविक है जब बाहर से पर्यटक आते हैं उनको भी लगे कि इस प्रदेश में कुछ नया हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं ये सारी चीजों को लेकर के 5 साल का कार्यकाल जयराम ठाकुर जी का था, 2 साल कोरोना में चले गए, केवल 3 वर्ष ही हमें काम करने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास की गति को कैसे आगे ले जाया जाए, आप देखेंगे 2017 से 22 तक की उस सरकार के अंदर केंद्र सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के सहयोग से जहां रोड कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत बड़ा काम प्रदेश में किया गया। आपका शिमला से चंडीगढ़ 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका कीर्तपुर से मनाली 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका धर्मशाला से जो भी शिमला के लिए रोड बनने जा रहा है, इन सभी रोड्स के ऊपर कितनी तेज गति से काम हुआ है। इस बात को आप समझ सकते हो कि डबल इंजन की जो सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में थी, तो स्वाभाविक है उसका सीधा असर हमें देखने को मिला था। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। हम कई बार देखते हैं कि किसी पंचायत के अंदर आपको 4 कमरे का भवन बनाना है, तो उस भवन को बनाने के लिए कई बार 5 साल खप जाते हैं, लेकिन भवन नहीं बनता। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन मिलता है और उसका शिलान्यास भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है और उसका उद्घाटन भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है। तो विकास से इससे बड़ी मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता। आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने टूरिज्म की दृष्टि से भी नई नई डेफिनेशन को सिलेक्ट करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नए भी ऐसे स्थान टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप हो ताकि नई साइट्स के ऊपर भी लोग जाकर के उन जो छिपी हुई जो जगहें हैं जो बहुत सुंदर है लेकिन लोग टूरिस्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए, उन जगहों को भी डेवलप करने का काम हमारी पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। और ना जाने प्रदेश के अंदर कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो हमारी सरकार के द्वारा खोले गए थे, जिसके कारण प्रदेश में विकास को एक नए पंख लगे थे। इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान की सरकार की मैं बात करूं तो आप सबके ध्यान में है कि 30,000 करोड़ से ऊपर का लोन हमारी वर्तमान सरकार ने ले लिया है केवल 2 वर्ष के कार्यकाल में। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों को मैं देख रहा था कि जब आने वीरभद्र सिंह जी की सरकार 2012 से 17 तक प्रदेश के अंदर थी तो लोन लेने की जो गति थी वो 66% थी। और जब 2017 से 22 तक जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 48% ऋण लेने की रफ्तार थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार को हम अगर आज देखें तो इसकी ऋण लेने की रफ्तार जो है 150 से लेकर के लगभग 200% तक होने वाली है। अब ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने अगर 19,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था तो अनेकों इंस्टीट्यूशन संस्थान खोले थे। लेकिन मैं इस सरकार की बात करूं, 30,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया और आपने 1,800 से ऊपर संस्थान बंद कर दिए। ऐसी सरकारें मैंने देखी कि इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकारें लोन लेती है, लेकिन यहां तो 1,800 इंस्टीट्यूशनों को बंद करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। ऐसी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार हमने पहली बार प्रदेश के अंदर देखी है। जो भी सरकार, जो भी प्रदेश की एक ऋण लेने की एक लिमिट होती है। अगर हम बात करें आज से पूर्व की सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो, किसी भी सरकार ने अपनी उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। लेकिन ये वर्तमान की सरकार अपनी लिमिट जो 5 साल की होती है उसको तो 2 साल में ही आपने क्रॉस कर लिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बातें करने के बजाय अगर आप प्रदेश के हित के लिए
प्रदेश के विकास के हित के लिए, विकास में, हिमाचल प्रदेश में विकास कैसे हो उसको लेकर के अगर आप इतनी चिंता करोगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश का विकास होगा। आप इस तरह के झूठे आंकड़े देकर के प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हो। आपके झूठ बोलने से जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने चुनावों के वक्त जितना भी जनता को गुमराह करना था, जनता उस वक्त गुमराह हो चुकी थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की पढ़ी लिखी जो जनता है हमारी, वो इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मैं निश्चित तौर पर आपके उन प्रश्नों के लिए अभी बैठा ही हूं। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान आर्थिक परिस्थिति वर्तमान सरकार की ओर से खराब हो गई है, लेकिन जो केंद्र में वहाँ पर प्रतिनिधित्व करे, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में बीजेपी के लोग हैं, वो क्यों बात नहीं रख पा रहे हिमाचल की? क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है पीडीएमई का पैसा नहीं आया है, एनपीए का पैसा यहाँ पर नहीं आया है। अगर हिमाचल में इतनी आर्थिक स्थिति खराब है तो मदद करने के लिए क्यों केंद्र सरकार और जो प्रतिनिधि है केंद्र, वो क्यों नहीं हिमाचल का पक्ष वहां पर रख पा रहे हैं? मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश से हमारे चारों के चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3 सांसद हमारे राज्यसभा के हैं। कुल मिलाकर के 7 सांसद हमारे राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आप तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के ऊपर आरोप लगा रहे हो। आपकी ओर से कितनी बार प्रयास किया गया कि हम सभी सांसदों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से या अन्य विभागों के मंत्रियों से मिलने का प्रयास करें? क्या कभी भी एक बार सरकार की ओर से प्रयास किया गया? और जहां तक मैं अपने सांसदों की बात करूं, मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो उस आपदा के दौर में चाहे हमारे लोकसभा के सदस्यों की बात हो, चाहे हमारे राज्यसभा के सदस्यों की बात हो, उन्होंने हिमाचल का पक्ष मजबूती के साथ रखा था, निश्चित तौर पर रखा था। और वही कारण है जिस कारण से हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से जो राहत दी जानी चाहिए थी, वो राहत का पैसा समय समय पे, आप सबकी जानकारी में है कि समय समय पे वो पैसा प्रदेश सरकार को मिला है। मैं एक आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं, जो पैसा गरीब लोगों की मदद के लिए आदरणीय मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश की उस आपदा के लिए दिया गया था, उस पैसों को भी कांग्रेस पार्टी ने